नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। टॉरस यानी वृषभ राशि हम देख लेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस यानी वृषभ राशि। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद भी कर रहा है, आपसे मिलने आना भी चाहते हैं। कुछ ना हो, कम से कम डिजिटली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं मन में जो आपको ये खुल के बताना चाहते हैं। शायद आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, तो ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, मिलने आना भी चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में है कि आप किस तरीके से ये आपसे मिलेंगे और किस तरीके से ये आपसे बात करेंगे। या तो बहुत आप लोगों में लड़ाई हुआ है या फिर आपने उनको इस बुरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है कि ये कोशिश करके भी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ इनको कभी-कभी ये लगता है कि इनको ट्रैवल करके आ जाना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, किसी भी तरीके से ये आपसे जुड़ नहीं पा रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है इन दिनों। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ कप्स के कार्ड। ये पर्सन चाहते हैं कि आप बिल्कुल इस परेशानी में ना रहें कि ये आपको धोखा दे रहा है। आप बहुत दिनों से आप लोगों की रिश्ते में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप रिश्ते को दोबारा एक मौका दीजिए, रिश्ते में मेहनत कीजिए, उनको एक लव ऑफर दीजिए, उनकी तरफ आइए, उनको अनब्लॉक कीजिए, उनके साथ बात कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस कीजिए। जिस तरीके से आप काम में बिज़ी रहते हो, मेहनत करते हो, उसी तरीके से रिश्ते में भी थोड़ा अपना एफर्ट डालिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इनके हिसाब से इन्होंने धोखा नहीं दिया। तो बहुत दिनों से ये सिचुएशन चल रहा है, अब इसको खत्म होना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और ये बहुत परेशान है रिश्ते को लेके। तो आप उनसे मिलें, उनसे बातें करें, उनको अनब्लॉक करें और उनको एक स्टेबल लव ऑफर दें। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, टॉरस। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।
पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कप्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आया था आपके पर्सन की तरफ से। ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को ये याद कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये आपको याद भी कर रहा है, मिस भी कर रहा है और रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हैं। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। ये लक के सहारे छोड़ के रखा है क्योंकि इन्होंने हो सकता है कोशिश किया है और फिर भी कोशिश में कोई अंजाम नहीं मिला उनको, परिणाम नहीं मिले, तो ये रुके हुए हैं थोड़ा सा। ये 9% जो है, 90% जो है, इन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया है इस रिश्ते में। 10% खुद को रोका है और यूनिवर्स के भरोसे खड़े हैं क्योंकि इनका मेहनत रंग नहीं ला रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश किया, अभी नहीं हो रहा है, तो फिर से एक कोशिश ये करेंगे। ऐसा नहीं कि ये चुपचाप बैठे रहेंगे, ये कोशिश करेंगे। अब आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको रेस्पॉन्ड करो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है टॉरस यानी वृषभ राशि। ऐसा लग रहा है टॉरस, आप भी 24/7 इन्हीं को याद कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और दिमाग की बत्ती तो बिल्कुल भी नहीं जला रहे हो। याद भी कर रहे हो, इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हो और उनको आप धोखेबाज भी समझ रहे हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप याद कर रहे हो, इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के एक्शन लेने की जरूरत है। आप ये सोच सकते हो एक्शन मैं क्यों लूँ, क्योंकि गलतफहमी आपको हुई है। ये तो पूरी अपनी तरीके से तैयार है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, अगर कोई क्रॉस वॉचर इसे सुन रहा है तो उनको भी पता है कि गलतफहमी की वजह से रिश्ते खराब है, वरना रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पार्टी पुर्टी थर्ड पार्टी ये पार्टी कुछ नहीं है, लेकिन गलतफहमी इतनी ज्यादा है कि रिश्ते खराब है। तो आपको एक्शन लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।